हेलो, गुड आफ्टरनून। आकाश स्टोनो में आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण संपादकीय श्रुति लेखन एसएससी स्टेनो सचिवालय इत्यादि एग्जाम के लिए लाभदायक होती हैं। इसको आप प्रतिदिन लिखा कीजिए। हमारे चैनल पर प्रतिदिन डिक्टेशन दिया जाता है जो कि एडिटोरियल्स का दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। 2 पैराग्राफ दिया जाता है, लिखेंगे 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने का सिलसिला कायम करना समय की मांग और ज़रूरत थी। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों को छोड़कर लॉकडाउन से मुक्त होने की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वह वैसे तो 8 जून से और तेज होगी, लेकिन यह बहुत कुछ राज्य सरकारों और एवं उनके प्रशासन पर निर्भर करेगी। यह अच्छा है कि लॉकडाउन शिथिल करने संबंधी अधिकार राज्यों को दे दिए गए हैं, लेकिन वे इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें तो बेहतर कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है और इसमें सफलता तब मिलेगी जब आवाजाही पर अनावश्यक अंकुश नहीं लगेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केंद्र सरकार ने आवाजाही को प्रोत्साहित करने के कदम पहले भी उठाए थे, लेकिन वे राज्यों की अड़ंगेबाजी का शिकार हो गए। राज्यों ने हवाई और रेल यात्रा शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर तो अनिच्छा प्रकट की ही, बस सेवाएं शुरू करने में भी मुश्किल से दिलचस्पी दिखाई। परिणाम यह हुआ कि कारोबारी गतिविधियां अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ सकी। कम से कम अब तो राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कारोबारी गतिविधियों को न केवल बल मिले बल्कि उन्हें गति देने में आ रही बाधाएं प्राथमिकता के आधार पर दूर हो। इन बाधाओं को दूर करने में राज्यों को अतिरिक्त दिलचस्पी दिखानी चाहिए। निस्संदेह लॉकडाउन से बाहर आने के कदम उठाए जाने का इंतज़ार ही किया जा रहा था, लेकिन इन कदमों के आधार पर ऐसी कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया है या फिर टल गया है। सच यही है कि खतरा अभी बरकरार है। कोरोना संक्रमण के मामले यही बता रहे हैं कि अभी इस खतरे के साए में ही गुजर बसर करना होगा। कोरोना के साथ जिंदगी जीने का मतलब यही है कि संक्रमण से बचे रहने के हर संभव
उपायों के साथ कामकाज निपटाए जाएं। इन उपायों और खासकर शारीरिक दूरी के नियम के प्रति राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। यह ठीक नहीं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जाने के बाद भी एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने को लेकर लोग उतने सतर्क नहीं जितना उन्हें होना चाहिए। राज्यों को भी इसे लेकर विशेष ध्यान देना होगा कि उनका प्रशासन शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के नाम पर कारोबारी गतिविधियों को बल देने वाली आवाजाही को नियंत्रित न करने लगें। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, न तो कारोबार जगत के लिए और अधिक, न ही आम जनता के लिए। समाप्त। पहला डिस्कशन समाप्त हुआ, अब दूसरा स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। इसको 90 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से बोल देता हूँ आज। ठीक है, स्टार्ट। रेडी। अमेरिका की प्रथम महिला रही मिशेल ओबामा ने एक बार कहा भी था, जिंदगी हमेशा सुविधाजनक नहीं होती, न ही एक साथ सभी समस्याएं हल हो सकती है। इतिहास गवाह है कि साहस दूसरों को प्रेरित करता है और आशा जिंदगी में अपना रास्ता स्वयं तलाश लेती है। दरअसल समस्या जिंदगी ही बड़ी होती है, उतनी बड़ी जगह उसे हम अपने मन में दे देते हैं। एक दिक्कत यह भी है कि हमें बुरी बातें पहले दिखती है, अच्छी बाद में। हर विजेता के पास चुनौतियों से निपटने की एक कहानी होती है। डर उन्हें भी लगता है, पर वे उसका मुकाबला करना सीख लेते हैं। हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई है तो उससे भागने के बजाय अपने अंदर झांके। संयम, अनुशासन एवं परिष्कृत सोच का परिचय देते हुए समस्या के मूल को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। अंग्रेजी के विख्यात कवि वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक कविता में बड़े पते की बात कही, हम दुनिया में इतने डूबे हुए हैं कि प्रकृति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते, उस प्रकृति से जो हमारी अपनी है। 99 के फेर में दुनिया के लेन देन में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। हर एक शताब्दी में किसी महामारी से इंसानी जीवन को संकट में डाला है। प्लेग का इतिहास हमारे सामने है। 15वीं शताब्दी के मध्य में आई ब्लैक डेथ की बीमारी ने यूरोप का नक्शा बदल दिया, लेकिन उस समय अंधेरों के बीच रोशनी की तलाश हुई। अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं जीवनगत बदलाव हुए। सोचने, समझने एवं
शासन व्यवस्थाओं के तरीके अधिक लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं जीवन मूल्यों पर आधारित बनाए गए। क्या हम कोरोना महामारी के सामने खड़े विश्व को बचाने के लिए एक मानवीय अर्थव्यवस्था, सादगी, संयममय जीवन शैली, प्रकृतिमय जीवन की ओर नहीं बढ़ सकते? मुश्किल है तो अपने बीते कल से बाहर निकलना, यह सोचना कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा। समाप्त। चलिए, दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।